देखिए, आपने भोजन की तो बहुत फास्टिंग कर ली, बहुत व्रत रख लिए। आज जो मैं फास्टिंग आपको करना बता रही हूँ, इसको आप अपनाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप अपने प्रारब्ध के नकारात्मक कर्मों को ही नहीं काटेंगे, बल्कि अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने श्रेष्ठ कर्मों का निर्माण करेंगे। जय माता की। कैसे हैं आप सभी? मैं रीता, रेकी मास्टर हीलर। देखिए, हम सब व्रत का मतलब क्या समझते हैं? ज्यादातर यही समझते हैं ना कि भोजन का त्याग करना किसी ओकेजन पर या किसी तिथि पर किसी देवी देवता के निमित्त भाव के साथ भोजन का त्याग करना। तो देखिए, जब आप व्रत रखते हैं, भोजन का त्याग करते हैं, तो निश्चित है कि आप प्रारब्ध के कुछ नकारात्मक कर्मों को काटते हैं। और व्रत तो आप बचपन से रख रहे होंगे, माता रानी के आप 9 दिनों के व्रत रख रहे होंगे। कोई शुरुआत का पहला दिन रखता है और लास्ट का आखिरी दिन रखता है, कोई ये पूरे 9 दिन रखता है। तो आप भोजन का व्रत तो आप बहुत सालों से रख रहे होंगे। तो आप आत्मचिंतन करिए, आप भोजन का व्रत रख रहे हैं, आपके जीवन में कितने बदलाव आए। आप खूब पूजा पाठ करते हैं, भोजन का व्रत रखते हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए। तो आज जो मैं फास्टिंग करना आपको बता रही हूँ, इसको आप अपनाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, कितनी जल्द बदलाव आपको नजर आएंगे। देखिए, आप अपने विकारों का व्रत रखिए, आप अपने विकारों की फास्टिंग करिए। तो क्या करना है आप ये समझिए। आप जैसे पूजा पाठ रोज करते हैं माता रानी की, उसी तरीके से आप पूजा पाठ करिए। उसके बाद में आप 5 मिनट का समय निकालिए और आत्मचिंतन करिए। आप देखिए आपके अंदर कौन से ऐसे विकार हैं जिनको मिटाने की, दूर करने की आवश्यकता है। देखिए, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। या तो आप जानते हैं अपने आप को, या ऊपर वाला आपको जानता है। तो आप आत्मचिंतन करिए और देखिए आपके अंदर कौन कौन से विकार हैं। जब आप खोजने लगेंगे, तो मैं दावा करती हूँ आपको बहुत सारे विकार नजर आएंगे, और उन विकारों पर काम करने की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नजर आएगी। वो विकार हो सकते हैं आपके अंदर, जैसे छोटी छोटी बात में ओवर थिंकिंग करने का विकार, आपको निगेटिव सोचने का विकार, जलन की भावना का विकार, अहंकार का विकार, या फिर इधर उधर की गॉसिप करने का विकार, किसी को जज करने का विकार। इस तरह के आपके अंदर बहुत सारे विकार आपको नजर आएंगे। जैसे हम सोचते हैं ये, जैसे किसी को जज करना, हम सोचते हैं ये नॉर्मल बातें हैं, ये कौन सा विकार है। जी नहीं, ये बहुत बड़े विकार है। तो इसी तरह से आपको न जाने कितने ही विकार अपने अंदर नजर आएंगे। जैसे किसी को कंट्रोल करने का विकार, कि रिश्ते में कोई आपके पति हैं या पत्नी है या बच्चे हैं, कोई भी, वो आपके तरीके से चले, आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ करते हैं, आपके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, आप ही सही सोच सकते हैं, ये भी एक विकार है। तो इस तरह से आप जब आत्मचिंतन करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे विकार आपको नजर आएंगे। तो उनमें से आप देखिए कि आपके कौन से विकार को जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है। उस विकार को उठाइए आप। कम से कम एक विकार को तो इस नवरात्रि आप उठाइए, उठाइए, उस पर आप अवेयर हो जाइए। आप उस पर ध्यान लगाना शुरू करिए कि ये विकार आपके अंदर है, इसको आपको दूर करना है। उसके बाद आप माता रानी से प्रार्थना करिए। देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, तो अभी हमारे पृथ्वी की ऊर्जा बहुत हाई है। तो ऐसे में आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, तो ईश्वर की एनर्जी आपके साथ जुड़ जाती है, आपका सहयोग करने लगती है। तो आप माता रानी से प्रार्थना करिए कि ये विकार माँ मैं दूर करना चाहती हूँ, तो मैं पूरा अपना प्रयास करूंगी, इस प्रयास में आप मेरा सहयोग करें। ऐसे प्रार्थना करके आप उस विकार पर काम करें। जैसे छोटी छोटी बातों में आपको निगेटिव सोचने की आदत है, तो आप अवेयर हो जाएं। आज से ही आप अवेयर हो जाएं कि कैसी भी बात हो, आपको नकारात्मक नहीं सोचना है। ठीक है? या फिर कोई भी आपको विकार नजर ऐसा आ रहा हो जिसको जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता हो, जैसे आपको मैं बहुत लगता हो कि सब कुछ मैंने किया, मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस तरह से आपको लगता हो, तो इस विकार को आप दूर करिए। आप कुछ नहीं करते हैं, यकीन मानिए, सब ऊपर वाला व्यवस्था करता है। तो जो भी विकार आपको ऐसा नजर आए जिसको दूर करने की आवश्यकता है, उस विकार को आप उठाइए, उसके लिए संकल्प लीजिए, उस पर काम करिए आप।
उस विकार को आप दूर करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे, ऊपर वाला ये समझिए हम एक कदम चलते हैं तो माता रानी 4 कदम हमको आगे बढ़ा देती हैं। तो आप जब प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने विकार को पहचानेंगे, तो माता रानी आपका पूरा सहयोग करेंगी। वो विकार आपका जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। तो आप फास्टिंग अपने विकारों की करिए। कम से कम एक ही विकार को आप उठा लीजिए, उसी को इस नवरात्रि आप दूर करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में बदलाव निश्चित ही आएंगे। आप अपने प्रारब्ध के नकारात्मक कर्मों को ही नहीं काटेंगे, बल्कि आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। आप अच्छे श्रेष्ठ कर्मों का निर्माण करेंगे। आप देखिए तो पहले इस तरह की फास्टिंग करके, अन्य की तो बहुत फास्टिंग कर ली आपने, अब आप अपने विकारों की फास्टिंग करके देखिए। किसी भी तिथि पर, किसी भी ओकेजन पर आप अपने विकार, एक विकार उठाइए, उसकी फास्टिंग आप करिए। आप अगर लंबा नहीं चल सकते हैं तो आप एक एक स्टेप, एक एक कदम चलने का प्रयास करिए कि आज पूरे दिन मैं अपने शब्दों से किसी को दुखी नहीं करूंगा, आज मैं पूरे दिन अपने शब्दों से किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, आज मैं सभी की खुशियों में खुश होऊंगा, या आज मैं किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो भी रिश्ते में आत्माएं हैं मेरे साथ, वो अपने तरीके से जैसे जीवन जीना चाहेंगी, जो भी करना चाहेंगी, आज मैं उनको बिल्कुल भी रोकूंगा टोकूंगा नहीं। इस तरह से आप कोई भी अपना विकार उठाइए, उस पर काम करिए और फिर देखिए आपका जीवन कितनी जल्द बदलता है। एक सुंदर भविष्य का आप निर्माण कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो यूट्यूब वीडियो को आगे बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी जानकारियां पहुंचेंगी। ये भी एक धर्म का ही काम है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के